नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इजराइल ने रिहा किए 90 फिलिस्तीनी कैदी, हमास ने छोड़े 3 इस्लामी बंधक, लोगों ने मनाया जश्न। दुबई में शेख जायद रोड पर हादसा, अलर्ट जारी। 15,000 तौलिए और 12 मिलियन की ठगी, यूएई में भारतीय शख्स ने मचाई सनसनी। दुबई पुलिस ने लोकप्रिय स्थान पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन बंद करने की घोषणा। यूएई और सऊदी अरब में नौकरी पाना हुआ मुश्किल, लिंक्डइन रिपोर्ट। और आखिर में जानेंगे हर बार की तरह इस बार भी क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। इजराइल ने रिहा किए हैं 90 फिलिस्तीनी कैदी, हमास ने छोड़े 3 इजरायली बंधक, लोगों ने मनाया है जश्न। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है। रविवार को हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया, जबकि इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया। फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल के रामल्लाह स्थित ओफर जेल में से रिहा किया गया है। रिहा किए गए कैदियों में फलस्तीनी संगठनों के कार्यकर्ता, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। रिहाई के दौरान जेल के बाहर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कैदियों का भव्य स्वागत भी किया। रिहा हुए कैदियों को सफेद बसों में ले जाया गया और इस दौरान आतिशबाजी की गई। ये सभी कैदी पहले पत्थरबाजी और हत्या के प्रयास जैसे सुरक्षा संबंधी आरोपों में हिरासत में थे। हालांकि कैदियों ने इजराइल पर जानबूझकर रिहाई में देरी करने का आरोप लगाया और इसे उनके जश्न को कम करने की साजिश भी बताया। इजरायली सेना ने सार्वजनिक जश्न के खिलाफ सख्त चेतावनी भी जारी की थी। रिहा किए गए फिलिस्तीनियों में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। इसमें 62 वर्षीय खालिदा जर्रा, जो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के प्रमुख सदस्य हैं, उनका भी नाम है। उन्हें दिसंबर 2023 में हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा हमास अधिकारी सालेह अरोरी की बहन दलाल खासिब और नेता अहमद सादत की पत्नी अबला अब्देल रसूल को भी रिहा किया गया है। दुबई में शेख जायद रोड पर हादसा, अलर्ट जारी। सोमवार सुबह दुबई के शेख जायद रोड पर सफा पार्क ब्रिज के पास एक हादसा हुआ। ये घटना अबू धाबी की ओर जाने वाले लेन पर हुई, जिसमें यातायात प्रभावित हुआ है। दुबई पुलिस ने ड्राइवरों से सड़कों पर सतर्क रहने और धीमी गति से वाहन चलाने का आग्रह किया है। एक्स पर जारी बयान में पुलिस ने कहा है कि सफा पार्क ब्रिज के बाद अबू धाबी की ओर शेख जायद रोड पर एक दुर्घटना हुई है। कृपया सावधान रहे। वाहन चालकों को लंबी देरी से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी गई है। पुलिस ने ड्राइवरों को सड़क पर ट्रैफिक संकेतों का पालन करने और सावधानी पूर्वक वाहन चलाने को कहा है। ये घटना दुबई की व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सभी ड्राइवरों से अपील है कि वे सुरक्षित ड्राइविंग पर ध्यान रखें। 1500 तौलिए और 12 मिलियन की ठगी, यूएई में भारतीय शख्स ने मचाई सनसनी। दुबई से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। दुबई सिलिकॉन ओएसिस के एक ऑफिस से ठगों ने व्यापारियों को विश्वास में लेकर बड़ी चालाकी से लाखों दिरहम का सामान गायब कर दिया। खलीज टाइम की रिपोर्ट के अनुसार ये ठग व्यापारियों से संपर्क कर पहले कुछ छोटी ऑर्डर्स पर पेमेंट करके भरोसा जीतते थे। इसके बाद उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक का इस्तेमाल करते हुए बड़े ऑर्डर किए, लेकिन जब व्यापारी सामान डिलीवर कर देते तो ये लोग अचानक गायब हो जाते। इन ठगों ने तौलिए, लैपटॉप, काजू, टायर, आईफोन और परफ्यूम जैसी चीजें ऑर्डर कराई थी। 2 हफ्ते पहले बिना किसी निशान के ये ठग अपने ऑफिस और गोदाम खाली करके गायब हो गए। उनका सारा सामान लगभग 12 मिलियन दिरहम की कीमत का लेकर फरार हो गए। व्यापारियों का कहना है कि इन ठगों ने शुरुआत में 3 लाख दिरहम का कैश पेमेंट किया था, जिससे सभी को उन पर भरोसा हो गया, लेकिन बाद में 8 लाख दिरहम से ज्यादा का सामान लेकर फरार हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ठगी में एक फर्जी कंपनी डायनामिक का नाम सामने आया है, जिसका मालिक एक भारतीय शख्स बताया जा रहा है। यह शख्स अब यूएई से भाग चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सिर्फ मालिक ही नहीं बल्कि कंपनी का पूरा स्टाफ ही गायब है।
इस ठगी का शिकार 70 से ज्यादा कंपनियां हुई हैं। कई व्यापारियों ने अपने नुकसान की सूची तैयार की है और अधिकारियों से मदद की मांग की है। यह मामला यूएई के व्यापार क्षेत्र में भरोसे और सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल इस ठगी से जुड़े सभी लोगों की तलाशी की जा रही है। दुबई पुलिस ने लोकप्रिय स्थान पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन बंद करने की घोषणा। दुबई पुलिस ने रविवार को घोषणा की कि ला मेर में स्थित उनका स्मार्ट पुलिस स्टेशन बंद कर दिया गया है। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की। पुलिस ने ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे दुबई में मौजूद अन्य स्मार्ट पुलिस स्टेशनों का इस्तेमाल करें। ये स्टेशन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 24/7 सेवाएं प्रदान करते हैं। दुबई पुलिस ने कहा है कि हम आपको दुबई में फैले अन्य स्मार्ट पुलिस स्टेशनों का दौरा करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि आप हमारी सेवाओं का आसानी और सुविधा के साथ लाभ उठा सके। दुबई में 2023 तक कम से कम 25 स्थानों पर स्मार्ट पुलिस स्टेशन मौजूद है। ये स्टेशन 24 घंटे खुले रहते हैं और दर्जनों सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि शिकायत दर्ज कराना, ट्रैफिक फाइन भुगतान और पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करना। ला मेर बीच, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, 4 साल के संचालन के बाद 2022 में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसे अब J1 बीच के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अगर आप ला मेर के स्मार्ट पुलिस स्टेशन का उपयोग करते थे तो दुबई में मौजूद अन्य स्टेशनों पर जाकर अपनी जरूरत की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। यूएई और सऊदी अरब में नौकरी पाना हुआ मुश्किल, लिंक्डइन की रिपोर्ट। लिंक्डइन के एक सर्वे के मुताबिक भर्ती के बाजार में सख्ती आई है। लगभग आधे पेशेवरों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले नौकरी पाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। प्लेटफॉर्म की डेटा के अनुसार 40% HR प्रोफेशनल्स मानते हैं कि सही टैलेंट के साथ नौकरी की पोजीशन भरना अब कठिन होता जा रहा है। ये ट्रेंड दिखाता है कि 2025 तक नौकरी के लिए आवेदन करने और पाने का तरीका बदलने वाला है। भर्ती एजेंसियों का कहना है कि हर नौकरी के लिए भारी संख्या में उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। इसके चलते सैलरी और बेनिफिट्स पर दबाव है। कई लोग कम वेतन पर भी नई नौकरी करने को तैयार है। इन सब के बावजूद खाड़ी देशों में 75% पेशेवर इस साल नई नौकरी ढूंढने की तैयारी में हैं। लिंक्डइन की करियर एक्सपर्ट नजरत अब्दुल हदी कहती हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण मार्केट में यह तरीका काम नहीं कर रहा। उनका सुझाव है कि प्रोफेशनल्स को अपनी स्किल से मेल खाने वाले जॉब्स के लिए रणनीति बनाकर आवेदन करना चाहिए ताकि वे भीड़ से अलग दिख सके। टेक्नोलॉजी और रिटेल जैसे कुछ सेक्टर अभी भी हायरिंग कर रहे हैं, वहीं कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट से जुड़े कामों की डिमांड ज़्यादा है। एक प्रोजेक्ट कंसल्टेंट ने बताया है कि सऊदी अरब और यूएई में नई प्रोजेक्ट शुरू हो रही है। इनके लिए बजट भी है, जिससे हमें भरोसा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लिंक्डइन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल AI इंजीनियरिंग जैसे नई नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। 75% नई जॉब्स उन रोल से जुड़ी हैं जो पिछले साल की लिस्ट में नहीं थे। भले ही नौकरी का बाजार चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन सही अप्रोच और स्किल्स के साथ खाड़ी देशों में रोजगार के अच्छे मौके हैं। क्या है आज के रियल रेट? बता दें, आज एक सऊदी रियाल में 23.07 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.07 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.96 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 36.91 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.37 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.25 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.10 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.07 भूटानी करेंसी थे। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 248.10 है, जो कि पिछले दिन 247.90 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,846 की है। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 303.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,146 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 303 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 327.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 327.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,717 की है।
यहाँ आज के दरहम रेट तो बता दें, आज एक यूएई दरहम में 23.57 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.57 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 37.76 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 37.70 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दरहम में 23.12 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.07 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दरहम में 75.85 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.85 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दरहम में 23.60 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.57 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।